मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र YouTube चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से कोई तुमको ढूंढ रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में हाँ कोई तुम्हारा तलाश कर रहा है, लेकिन कौन है ये और यह किस मकसद से तुमको ढूंढ रहा है? आखिर इनके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है? तो साथियों, ये कारण जानने के बाद आपके शरीर का एक एक बाल खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन एक बार जान लो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपके पैरों में गिरकर एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर आप लोग राधा कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं, चाहते हैं भगवान को, तो फिर कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखिए और एक मामूली सी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको सफलता और तरक्की दोनों मिले। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पूरे 50 दिनों तक आपके पीछे आखिर कौन हाथ धोकर पड़ा है, और यह अगर आपकी तलाश कर रहा है तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। एक बार तुमको ये ग्रह से बनी गई वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी अकेले में, और अंत तक। अगर आज आप यह मौका हाथों से समझ लीजिए छोड़ देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको अफसोस करना पड़ सकता है, मतलब खुद पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो मगर यह अनजान जो तुमको ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम आपको बताएंगे। इनका पूरा काला चिट्ठा खोल देंगे आपके सामने, और जब इनका नाम बताएंगे तो आप गुस्से से उमड़ जाओगे, आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आज तुम्हें अपनी भलाई के लिए ये खबर पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सके तुमको ढूंढने वाला दुश्मन हो सकता है, कोई अपने हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ चाल हो सकती है, मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसी में से एक कारण बड़ा घातक है। यह आपकी ग्रह बता रही है, और पूरे 50 दिनों के बाद आपकी ग्रह ये अनुष्ठान खबर लाए हैं, जिन्हें मजाक में ना समझे, वरना यही मजाक तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे जानकारी पर संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम हवा में अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, ग्रहों की गणना से देते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि गुरुजी आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुमको अभी सच्चाई पता नहीं है। जब पता चलेगी तो आप घुमाकर हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे, यह मैं आपको दरअसल गारंटी देता हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि आपके लिए रात और दिन दोनों वक्त में मेहनत करता हूँ, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। उनका कृपा तुम्हारा अधूरा काम बना देंगे। तो अब हम आपकी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब आप लोग हो जाए सावधान, जो जगह पर आपका स्थान है वहां अब आपको संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत जरूरी होगा। हम जानते हैं कि कुछ जातक ये समाचार को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको यही लगेगा कि हमारा तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देखिए, यह आपका कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रह जानकारी दे रही है उन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, वरना तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। आप तो ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों इस दुनिया में हमारे जो दुश्मन होते हैं वह कोई भी कोने में, कोई भी जगह में छुपा रहते हैं। वह भी हमारे ही साथ हो, हमारे ही अगल बगल में आसपास में रहता हूँ, मतलब उनका ठिकाना कहाँ है ये हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं चलता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। ये तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो भगवान भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम खामोश रहेंगे, क्योंकि हम किसी को दुश्मन नहीं कह सकते हैं, वरना ये दुनिया हमें पागल कहेगा। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि यह भी सच है कि हमारे जीवन में जितने भी आदमी होते हैं हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करते हैं। बहुत कोई तो भगवान का रूप होता है, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसा भी होता है जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से आपको ढूंढ रहा है, यह अभी कहाँ है? आखिर ये तुम्हें कुछ देना चाहता है या तुमसे कुछ लेना चाहता है? तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुमको और नीचे गिराने की? और ये तुम्हारा दुश्मन है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तुम्हारा
जिंदगी बदलने के लिए तो ये सबसे बड़ी सवाल बन चुकी है, और शायद ये जानने के लिए आप लोग उतावले हो चुके होंगे। तो हम आपको यही कहते हैं कि परेशान होने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बारीकी से विस्तार से सब कुछ यही जगह पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की, तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब आप लोग भी इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि एक ही पैरों में नाचना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुमको प्राप्त होगा। समझ लीजिए, तुम्हारे जीवन का कुछ ऐसी चीज आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था, और हमारे भगवान राधे कृष्ण आपको बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाले हैं। वह सरप्राइज जिनका इंतजार तो आप कर रहे थे, लेकिन आपके हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तुम्हारे हाथ लगने वाला है और तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जो पहचान से आप बेहद दूर हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए साथियों, आज शीर्षक ही था कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देखिए साथियों, आपको हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई दुश्मन ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई शत्रु तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं दुश्मन तुम्हारे जीवन में जरूर बना होगा दोस्तों, चाहे वह तुम्हारे काम धंधे के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी बिजनेस के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर दोस्तों जहां तुम 10 रुपए किसी से अधिक हमारे हो और तुम्हारे साथ जो व्यक्ति काम करते हैं, अगर तुम उनके सामने अधिक कमाने लगोगे, आगे बढ़ाने लगोगे, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ाने लगोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, वही आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, आपसे जलते लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है, या फिर ये हमसे आगे बढ़ रहा है, ये हमें नीचे धकेल देगा कि बहुत आगे ऊपर उठ जाएगा। तो उसे सोच के साथ हमारे जीवन में दुश्मन बना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं, और कई बार दोस्तों ईर्ष्या के कारण इतना इंसान बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगते हैं। दोस्तों कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं, तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं, अन्य प्रकार की चीज इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों कहाँ जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई दोस्तों इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता है। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। दोस्तों चाहे उनके लिए उसे जो भी काम करना पड़े, वह इंसान काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं लेकर दोस्तों हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तुम अगर नौकरी कर रहे हो, अगर वहां तुम्हें नौकरी में अगर तुम्हारे साथी को प्रमोशन नहीं मिला, अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा में बढ़ती हो गया, तो वहां भी कोयल को दुश्मन तुम्हारा बन ही जाएगा। अगर तुम बिजनेस कारोबार कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहने की दोस्तों वहां भी तुम्हारे बिजनेस करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। दोस्तों कहा जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन शत्रु बना हुआ है, और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुम्हें कोई ढूंढ रहा है तो करने के दोस्तों ये शत्रु का बहुत बड़ा चल हो सकता है। दोस्तों देखिए कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में दोस्त बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उसे हमको मिलना है, ये काम है, वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर दोस्तों जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तुम्हारे लिए दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या का संभावना बन सकता है। इस बार दोस्तों आपको बिना जाने समझे मिलना तुम्हारे लिए कहीं के दोस्तों कुछ दिक्कतें नजर भी आ सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए आपको कोई बुला रहा है, फिर आपके पास कोई आया हुआ है, तो दोस्तों जान को समझ लो कि कौन है, क्या चाहता है। तभी दोस्तों इस वक्त तुम्हारा मिलना सबसे बेहतर है, नहीं तो खाने के दोस्तों आपके जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले या 4 दिनों के भीतर दोस्तों तुम्हें अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन साथियों कहते हैं ना कि कभी कभी दोस्त का भेष बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो वह चीज तुम्हें समझाना
बहुत जरूरी है। साथियों, अगले 4 दिनों के भीतर दोस्तों तुम्हें यही चीज है तो परखनी है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार का जवाब देते हैं कि हमारे जीवन में लगता है कि दोस्त जो हमारा दुश्मन था वह दोस्त बन गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुग दुनिया में दोस्तों कब कौन दुश्मन तुम्हारा बन जाएगा, कब कौन तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, ये चीज तुम्हें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसलिए आप सभी को आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तभी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो यह समाज को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन दोस्तों, ये समाज ऐसा है कि तुम अगर खुश हो तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर जो खुश क्यों है, क्या वजह है। दोस्तों, कहाँ जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए इस समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, बल्कि तुम एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलते रहो जो तुम्हें एक खुशी मिले। देखिए दोस्तों, लोगों के चक्कर में रहोगे तो जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलते रहो जहाँ की तुम्हें हर तरह की खुशियाँ मिले। ये कलयुगी दुनिया है दोस्तों, यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रखो कि वह मुझे साथ देगा। यहाँ तो लोग वादा करके भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रखो, आशा किसी पर मत रखो। बस जीवन में उम्मीद रखता है तो ईश्वर पर रखो, विश्वास भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रखो, खुद पर रखो, जो कि तुम्हारा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुम्हें इस समय आप सभी को समझना है। और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में लोगों की इस प्यार से चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो दोस्तों, जिंदगी में जब झटका खाओगे, जब दर्द मिलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुम्हें ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। दोस्तों, कहाँ जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तुम्हारे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त समझने भी है कि कहीं उनके पीछे कुछ चल तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब कोई दुश्मन या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो किया है, और वही चीज तुम्हें समझना है। तभी जिंदगी में कोई पहलू पर आपको आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले हम तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गए, तो यह चीज तुम्हारे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ा समस्या, परेशानी और आपको कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो आने वाले अगले या 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में यह बातें विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहे हैं तो वहां पर लोगों पर आपको अत्यधिक ट्रस्ट नहीं करना है, यानी कि दोस्तों विश्वास नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती भूल हो सकता है। तो यह 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण हमें सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दिया है। तो दोस्तों, जो चीज तुम्हें आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुम्हें उससे पहले ही सावधान हो जाना तुम्हारे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले या 4 दिनों के भीतर आप सभी को जीवन के इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। दोस्तों, कार्यों में इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि भगवान श्री राधे कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है और आपकी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, जो आपके जीवन में अब खुल्लमखला तरक्की करने का मौका देगा। आप दोस्तों इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब अगर हमारे लाइफ में कुछ चीज बिगड़ जाती है तो खाने के दोस्तों हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है, हमें बहुत तकलीफ होता है कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। दोस्तों, कहीं कहीं मन वहां से लोगों का भड़क जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है।
लेकिन इस वक्त आपके जीवन में ऐसा सोच नहीं रखता है कि अगर एक बार कोई काम में तुम हार गए हो तो दोबारा वह काम ही ना करें। तो दोस्तों, वह कहते हैं ना कि इंसान जब तक हार नहीं जाता है तब तक उन्हें जिंदगी में जीत भी नहीं मिलता है। तो एक बार हार जाने से जिंदगी में इंसान हार नहीं जाता है, बल्कि इन्हें जिंदगी में बहुत बड़ी जीत मिलता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने जिंदगी में गिरे भी हो और गिरकर फिर से उठने का प्रयास भी किए हो, और उसी का तो परिणाम है जो आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे जिंदगी में बहुत भयानक बदलाव करेंगे। तुम्हारे जिंदगी में तो बहुत बड़ी खुशी देंगे। मुझे खुशी को देखकर कि दोस्तों सच में तुम्हारी आंखें खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि पूरी दुनिया में तुम्हारी सफलता का शोर मच जाए। पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे सफलताओं के बारे में चर्चाएं करने लगे, और आने वाले अगले ये 24 से 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसी घटना होगी कि जहां तुम्हारी सफलताओं के चर्चे पूरी दुनिया में नजर आएंगे। दोस्तों, इस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपका एक नया सवेरा, एक नई सुबह नजर दिखाई देंगे, और यह सुबह तुम्हारे लिए जीवन का वह खुशियों का सुबह होगा, सवेरा होगा जो जिंदगी में आप लोगों ने केवल सपनों में देखा करते थे। ख्वाब तुम्हारा बनकर बैठा हुआ था, लेकिन अब जो घटना अगले 4 दिनों के भीतर होने जा रही है दोस्तों, अब प्रभु का नजर सीधा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रहा है, और अब दोस्तों किस्मत का खेल भी शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आप जिंदगी आपकी एक नई मोड़ लेने वाली है, जो आपको खुशियों के साथ साथ जिंदगी के तमाम तरह के सुख सुविधा, धन संपत्ति एवं आपकी अधूरी चीज, मांगी हुई चीज, आपका बड़ा वाला लक्ष्य भी अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और यह चीज को देखकर कि दोस्तों सच में आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल सकता है। और इस बार दोस्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे सुख सुविधाओं में चीज जुड़ी हुई है, उन्हें वृद्धि की संभावना तेजी से नजर भी आ रही है। इस बार दोस्तों, आप लोग कहीं पर सफर करने की योजना भी बना सकते हैं, और ये सफर करने की योजना तुम्हारे लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। किसी दोस्तों ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है जो आपको अपने भविष्य में अधिक लाभ से जुड़ने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा, और आप जीवन में इनके कारण आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन वही दोस्तों, इस वक्त तुम्हें ये चीज का भी ख्याल रखना है कि जिंदगी के इस रंगमंच में आपको हर क्षेत्र में लोगों का परख करना भी बहुत ही उचित रहेगा। देखिए साथियों, कभी कभी हम जिंदगी में अनजाने में कुछ ऐसे रास्ते चुन लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों पर उम्मीद कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी को खुशियों की बजाय दुख में डाल देता है। तो खासकर आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा।